सेठी साहब, वो मामला जिसको लेकर कयासा रहियाँ तो बहुत हैं, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लेम्स हैं वो अपनी जगह पर कायम हैं और वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ दावों के साथ। और जैसे कि उमर अयूब साहब और शेख वकास अकरम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि उनके 5000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं 24 नवंबर से पहले, और वो कह रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं उन्हें बुलेट्स लगी हैं, गोलियां मारी गई हैं उन्हें। अभी मुकम्मल फिगर वो कह रहे हैं उनके पास नहीं है, लेकिन 12 अफराद शहीद हैं जिनके उनके पास कवायफ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं सारे। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि वो लोग मारे गए हैं जी, और मैंने ये कहा था कि सलमान राजा साहब भी कह रहे हैं 20 से ज़्यादा नहीं है, वो कह रहे हैं 8 का हमारे पास एविडेंस है जी। तो अब सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं तो फिर दैट्स इट। बाकी जी ये हुआ वो हुआ वो हुआ, वो प्रोपेगेंडा है। अगली बात जो प्रोपेगेंडा नहीं है वो ये है कि इंटरनेशनल प्रेस ने भी तो रिपोर्ट किया जी। आज फिर बीबीसी का प्रोग्राम था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हजरात की कुछ इंटरव्यूज़ किए भाई रात को इतनी सर्जरीज की हैं जितनी कभी नहीं की, इस तरह के क्लेम्स। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फैक्ट तो है, एस्टैब्लिश हो गया है कि दे वर एंड लॉट्स ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड एंड फायरिंग वायरिंग हुई है। मगर इसके साथ साथ ये भी है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, अगर आप नहीं बाज आते आप करेंगे तो देन वील टेक एक्शन, बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। एंड दैट इज़ वाई कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी, दे हैड कॉल्ड इन पैरामिलिट्री फोर्सेस जी। सो आई थिंक ये तो लेट्स सेटल दिस, इसके ऊपर अब फैक्ट और फिक्शन जो है उसको लेट्स स्प्लिट इट। फैक्ट्स हमने बता दिए, इसमें बहुत सी फिक्शन है जो वो बनाएंगे अपना एक बयानिया, ऐसी जमात है वो बनाएगी। गवर्नमेंट को भी काउंटर चेक करना चाहिए। वो कहते हैं कोई एविडेंस आप जब ये प्रेजेंट करेंगे तो फिर उसको देख लेना चाहिए, ठीक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कि वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई जी, और रेंजर्स ने उन्हें चेस किया। इट्स नॉनसेंस। मैंने कल कहा था कि कोई फायरिंग वायरिंग इनके ऊपर नहीं हुई। अच्छा। इनफैक्ट इनको कहा गया था कि फायरिंग हो सकती है, आप निकले हैं। अच्छा। मैंने यही कल कहा था ना जी। तो और ये निकले वहाँ से और निकल के फिर ये इनके लिए रास्ता भी खोले गए। अगर कैसे निकल सकते थे? हाँ, वहाँ पीर सहाबा से आगे, मैंने ये भी कहा था कि इनको गंडापुर साहब को दोनों एक गाड़ी में निकले और इसीलिए, और कोई ज़बरदस्ती बुशरा बीबी को नहीं लेके गया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था ना कि वो जाना नहीं चाहती थी और ज़बरदस्ती किया गया। हो सकता है वो ना जाना चाहती हूँ और जब उन्हें पता चला कि गंडापुर साहब तो जा रहे हैं और ठाठू हो रही है तो फिर निकलना चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा चूँकि मैं भी निकलती हूँ। अच्छा। तो ये भी मेरे तो बड़ा क्लियर व्यू है दिस। कोई फायरिंग वायरिंग इनके ऊपर नहीं हुई, इनफैक्ट फैसिलिटेशन हुई है इनकी, निकलने के लिए बचाया, सेफ पैसेज दिया गया। हाँ, सेफ पैसेज। और फिर मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई भी थी पहले से जी। मैंने यही कहा था। आई स्टिक टू माई व्हाट आई सेड। अब तीसरी बात, इनका क्या इल्ज़ाम है कि गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हुआ है जो वॉर ऑन टेरर के लिए दिया गया, स्नाइपर्स। नॉनसेंस। असला सारा पाकिस्तान की रियासत के पास हर किस्म का असला है। अब इन्होंने कोई आइडेंटिफाई किया जी स्नाइपर राइफल्स इस्तेमाल हुई हैं। ओ यार गिव मी अ ब्रेक। स्नाइपर राइफल्स तो स्नाइपर ब्रिगेड होती है पूरी इनके पास फॉर वेरियस थिंग्स। हर मॉडर्न आर्मी के पास ये होता है, और हथियार जो है ये अमेरिका से आए हुए हैं या चाइना से आए हुए हैं, और कोई तीसरी सोर्स ही कोई नहीं। तो ये क्या बात हुई कि जी अमेरिका से आए हुए हैं या फलाने से आए हुए हैं? इट्स नाइदर हियर नॉर देयर। अच्छा। एंड यू डोंट नीड स्नाइपर्स टू, स्नाइपर्स टारगेट के लिए होते हैं। अगर इन्होंने बुशरा को टारगेट करना था तो स्नाइपर की जरूरत थी। अगर इन्होंने लोगों को भगाना था तो देन यू डोंट नीड स्नाइपर्स, यू जस्ट नीड टू फायर एट द फीट और फायर इन द एयर टू scare people. Okay. So maybe they fired in the air, they were not scared. Maybe they fired at the feet and some got injured. अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्नाइपर शाइपर राइफल ये हमें ड्रामा है। सेफ सिटी कैमरास की फुटेजेस पहले भी 9 मई की भी वो मुतालबा करते हैं। सेफ सिटी कैमरास की फुटेजेस होंगी। अच्छा। तो इनको चाहिए ना, सारे रिपोर्टर्स जो हैं दे कैन गेट होल्ड ऑफ सेफ सिटी कैमरा, तो ले लें। और जहाँ नहीं मिलता तो मीडिया शुड रिपोर्ट कि फ़लाँ जगह गए हैं, वहाँ सेफ सिटी कैमरा जो है वो रिमूव हो गया या उसकी फुटेज नहीं मिल रही है, सो तो उससे पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का रोल है ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यू कैन ईजिली विद गुड इन्वेस्टिगेशन मीडिया कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ व्हाट। और क्या इल्ज़ाम है? तो वो मुतालबा करें कि भाई इनके लिए तहकीकात के लिए या वज़ीर आज़म कोई कमेटी बना दे, बॉडी बना दे, या जुडिशल कमीशन होनी चाहिए इंक्वायरी। नहीं, इंक्वायरी अगर ये कहेंगे तो अदालत को कहें, गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। अदालत को कहें कि इंक्वायरी कर दे, गवर्नमेंट भी कर सकती है बाय द वे। अगर वो समझते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत बात कह रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो वो कर सकते हैं।
तो और बाय द वे कमेटीज़ बनाई जाती हैं मामले को छुपाने के लिए, अच्छा। साफ करने के लिए नहीं बनाई जाती। तो इज़ पॉसिबल कि ये अगर ज़्यादा शोर वोर डाले तो पार्लियामेंट के अंदर कमेटी भी बना देंगे। तो कमेटी कैसे कामयाब होगी जब तक उसको एक्सेस नहीं मिलेगी टू सेंसिटिव डेटा, जो डेटा गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट वो डेटा तो नहीं देगी जो इनके खिलाफ जाएगी। तो ये दिस इज ऑल्सो जस्ट अ डिमांड। और क्या है, उमर अयूब साहब पुराने सियासतदान, पता नहीं ऐसे मुतालिबात क्यों करते हैं, आपने सारा हवा में उड़ा दिया। एक बयानिया बनाना है, बयानिया बनाना। अच्छा, आगे और क्या है जी? आगे ये कि शहबाज शरीफ साहब जब से 24 नवंबर का दिन गुजरा है या 26-27 नवंबर, उसके बाद से वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा ये मौका नहीं दिया जाएगा, ये इंतशारी है, ये फसादी हैं, और इस हवाले से एक टास्क फोर्स की तश्कील। शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था, ज़रा लहजा सुने उनका। जो जत्था यहाँ पर आया था हर लिहाज से वो लेस होकर यहाँ पर आए, जो उन्होंने तबाही की, गोलियां चलाई, उनका एक एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दो, हर चीज़ को बर्बाद कर दो। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है, तखरीबकारी का एक जत्था है। जितने भी तखरीबकार हैं उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है और तखरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है? हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। अब उमर अयूब साहब ने भी कहा ना KP में गवर्नर आज कबूल नहीं है, फ़ायदा होगा क्या? देखिए, राणा साहब जो है ना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़ा सोच के वो बात करते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस उनका। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। एक चीज़ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ मेरी अप्रोच है। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज नहीं लगाना चाहिए। टोटली एग्री विद हिम। मैं भी आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ। वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं एग्री करता। मैं समझता हूँ कि गिरफ्तार होंगी वो। अच्छा। हाँ, मगर वो गिरफ्तारी नहीं होगी, वो किनारा कशी होगी। किनारा कशी भी नहीं होगी। वो ये इस वक्त बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है बुशरा बीबी के ऊपर। मैं समझता हूँ बुशरा बीबी एक असासा है रियासत का। मेरा तो ये मौक़िफ़ है ना। वो मसला नहीं है रियासत के लिए, वो एक असासा है उनका। अच्छा। अब वो किसी वक्त थोड़ी सी और बात बढ़े तो फिर मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, मगर यहाँ इसी बात को छोड़ दें। यहाँ बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। तो इसलिए दिखावे के लिए अरेस्ट की जाएंगी और उनको अलग करके रखा जाएगा ताकि बातचीत उनके साथ चल सके और उनकी हैसियत जो है उसको ख़त्म नहीं होने देना उन्होंने। अच्छा। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम। बुशरा बीबी की अहमियत एंड गंडापुर की अहमियत उनके लिए, रियासत के लिए बहुत अहम है। अच्छा। क्योंकि यही हैं जो कंट्रोल कर सकती हैं क्राउड्स को, और यही हैं दो लोग जो शायद खान साहब को समझा सकते हैं कुछ। मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये अपना काम करेंगे, इसलिए इनको एक्टिव रखना है, मगर जब इनके ऊपर कोई तनकीद आती है तो इनको बचा के रखना है। इसलिए अगर बुशरा बीबी को वो गिरफ्तार नहीं करते तो बुशरा बीबी विल रिमेन इन द न्यूज़, और वो न्यूज़ जो है वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अंदर भी तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ना। जो लोगों ने रिज़ाइन दिया है उन्होंने तो अच्छी खासी बातें की हैं ना बुशरा बीबी के खिलाफ। PTI के अंदर जो व्लॉगर्स हैं और जो ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, सलमान वगैरह, दे आर गोइंग, मतलब पड़ गए हैं। सारा ब्लेम बुशरा बीबी के सर है। अच्छा, तो इसलिए बेहतर ये है कि बुशरा बीबी को इस सब चीज़ से बाहर निकाला, साइडलाइन कर दिया जाए, अभी चुप करके कहीं बैठा दिया जाए ताकि और ना कोई बात आ जाए। जैसे वो आउट ऑफ साइट होंगी, आउट ऑफ माइंड हो जाएंगी, एंड देन PTI कैन फोकस ऑन द रियल इश्यूज। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी को डिटेन कर लिया जाएगा और डिटेन करके साइड पे रख लिया जाएगा और उनको उसी वक्त निकाला जाएगा बाहर अगेन जब फिर ज़रूरत होगी उनकी। ठीक है। और पाबंदी से भी आप इत्तेफाक नहीं उनकी बात से करते हैं? कौन सी पाबंदी? कि पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, अब ये दो अहम बातें हैं। क्या ये रेजोल्यूशन पास हुए हैं? बलूचिस्तान की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पाबंदी लगा दें, बैन कर दो PTI को। मेरा ख्याल पंजाब वालों ने भी कुछ शायद इसके पेश की थी करारदाद। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि फिर हम भी पास कर देंगे, हम अपने KP के असेंबली के अंदर PPP और PMLN के खिलाफ कर देंगे। तो दिस नाइदर है नॉट है, ये ड्रामाबाजी है। ओके, दोनों तरफ से कुछ नहीं होना, कोई बैन वैन नहीं करना। बैन के दो इश्यूज होते हैं। एक ये बैन के साथ जो पॉपुलर सपोर्ट होती है वो ख़त्म नहीं होती जी, ग्राउंड पे मौजूद रहे। इन्होंने देख लिया ना कि इन्होंने जो सिंबल ले लिया था, क्या फ़र्क पड़ा उसके साथ इलेक्शन में? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक, तो यही सोचा था ना, तो बैन करने से क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ धमकी है और कुछ नहीं है, और ये नहीं होगा। इसी तरीके के साथ गवर्नर रूल नहीं लगेगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मुझे सुना है कि काबीना के अंदर काफ़ी डिबेट हुई है जी, हर एक का अलग अलग। मैं आपको बताऊं, लगा तो सकते हैं, बेवकूफ़ी कर सकते हैं, ये नहीं मैं कहता कि नहीं लगेगा, कर सकते हैं,
बट उसके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। नुकसान गिनवाते हैं आप, तो ब्रेक ना ले लें, ले लो, फिर इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि इनका क्या ख्याल है, इनके फ़ायदे क्या हैं, और मैं बताऊँगा इनका नुकसान। किसको होगा फ़ायदा गवर्नर राज से, किसको होगा नुकसान? एक बात शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट सब क्विकली, गवर्नर राज से किसको फ़ायदा होगा? देखिए, गवर्नर राज से क्या कर लेंगे, मैक्सिमम यही कर लेंगे ना, गवर्नर राज कंट्रोल ले लेंगे, कि कंट्रोल तो हो गया गवर्नर राज के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में आ गई। तो चलें, फिर ये होगा कि अगर फिर कोई कॉल आती है कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं साथ देगी। इस दफा तो साथ दिया ना, गंडापुर ले गया, रास्ते क्लियर कर दिए, सारा कोई पैसे वैसे भी लगा दिए जी जी। तो यही है कि अगली कॉल जो है वो फिर इतनी कामयाब नहीं होगी जितनी है, ठीक। और बहुत से लोगों को जैसे पंजाब में रोक लिया, वहीं रोक लिया जाएगा, ओके, ठीक है। मगर बस इसका और इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अगर कॉल ही नहीं आती आगे, तो फिर गवर्नर रूल आने का फ़ायदा क्या? अगर इमरान खान अब फिर कोई कॉल नहीं देता जी जी कि जी अब पक्की कॉल, फाइनल कॉल, और मज़ाकरात शुरू हो जाते हैं किसी किस्म के, तो फिर गवर्नर रूल लगाने का क्या फ़ायदा? और नुकसान अब मैं बता दूं। नुकसान ये है कि जिस किस्म का इस वक्त मूड है ना केपी में आवाम का, वो पीटीआई के ख़िलाफ़ भी है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही है ना।